आज का थोड़ा हॉट टॉपिक है और अपन दोनों हॉट कॉफ़ी पी रहे हैं। ये हॉट नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ ये हॉट है। गाइस, आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा हॉट टॉपिक है, बट उसका श्रुति से कोई लेना देना नहीं है। और वो काफ़ी कूल टॉपिक है, बट उसका मीत से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे पता है आप लोग रजत से कितना प्यार करते हैं, रजत भैया से, हमारे मैनेजर से कितना प्यार करते हैं, बट हम लोग आपको निराश नहीं करेंगे। हमारे पास एक और रजत है। हेलो। और ये रजत भी हैं, और जो वेन्यू पे हम लोग शूट करते हैं टॉस, उसमें भैया ओनर है। तो अगर आपको कंसेशन चाहिए होगा तो भी आप रजत भैया को इंस्टा पे जाके फॉलो करो, आईडी यहाँ पे आ रही होगी। कास्टिज्म तो मैं थोड़ा डरा सा हूँ, सहमा सा हूँ। क्यों? मेरे बड़े फैंस हैं इसलिए। तो कास्टिज्म के बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, अभी भी है या नहीं? डेफिनेटली है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। वर्ण हुआ करते थे पहले। जो कोई जिस चीज़ को एज अ प्रोफेशन चूज किया करता था उसको उस वर्ण का कहा जाता था। अगर कोई पूजा पाठ करता था, उपनिषद पढ़ता था, ग्रंथ पढ़ता था, तो उसे ब्राह्मण कहते थे। ज्ञानी जो होता था उसे ब्राह्मण कहते थे। एक तरीके से जो नॉलेज गेन करता था, जो कोई सोसाइटी में क्लीनिंग का काम करता था, उसे एक अलग वर्ण दिया गया था। जो बिजनेस कहते थे उन्हें वैश्य वर्ण का कहते थे। आजकल शब्दों का प्रयोग बहुत गलत तरीके से हो रहा है। हालांकि कास्टिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कास्टिज्म यस इट इज देयर। हम लोग काफ़ी मॉडर्न सोसाइटी बनने की कोशिश करते हैं भारतवर्ष होकर, पर हम इंटरनली मॉडर्न बन नहीं पाए हैं। इट इज स्टिल देयर। और मेरा ये मानना है कि बहुत ही गलत तरीके से हर चीज का शुरुआत से ही मिसयूज हुआ है। इससे पहले जो श्रुति कहना चाह रही थी वो ये कह रही थी कि आप अपनी हिस्ट्री से ना कहीं आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, बट आपकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं आपके पीछे लगी रहती है। ऐसा कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को नॉलेज है 2% का, जबकि ज्ञान अथाह है और लोग पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो मैंने अभी थोड़ी सी श्री महाभागवतम पढ़ना शुरू किया है। बहुत ज्ञान नहीं है मुझे, पर जो थोड़ा सा मैंने पढ़ा उससे मुझे ये समझ में आया कि कर्म और जो बुद्धि है ये किस तरीके से डाइल्यूट की गई है या की जा रही है। मुझे अगर किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, अब जैसे मैं ब्राह्मण हूँ बाय कास्ट, और क्योंकि हम लोग इस सोशल मीडिया के ज़माने में, तो हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई हिंदू गॉड्स को कुछ बुरा भला कह रहा है तो हमारा ईगो हर्ट हो जा रहा है। हम लोग बहुत सारी बुरी भली चीज़ें बोल देते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि अगर हम प्रेम से उस चीज़ को किसी को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। देखो, अगर मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर रही हूँ तो मुझे भी हक है कि मैं प्रेम से, सबसे पहले प्रेम से ये बता सकूं कि देखिए, आप जो कह रहे हैं शायद उसका ज्ञान आपको कम है या ना हो, ये हो सकता है, पर जितना मुझे मेरे पूर्वजों से या लीनियज से या पेरेंट्स से नॉलेज मिला है वो ये है, ये इस तरीके से है। क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ कि महाभारत का, रामायण का भी जो उल्लेख किया जा रहा है बाय द यूथ ऑफ अ सोसाइटी, वो भी बहुत गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी जनरेशन की आज की प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है, बट वी हैव दैट ईगो कि मैं क्षत्रिय हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। एंड देन देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग। मुस्लिम्स को देखो, मैं इसमें एक ऐड ऑन कर देता हूँ। आप जितना भी रूरल एरिया में जाओगे ना, वहाँ पे आपको अभी भी वो चीजें देखने को मिलेंगी 100%। हाँ, आप बोल रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है। और अगर आप सनातन को पढ़ेंगे, मैं सनातन का इसीलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मैं उसमें बड़ी हुई हूँ। इवन मैं आपके रोजमर्रा की जिंदगी जितना जानता हूँ, आप काफी हाईली पिच करती हो अपनी चीजों को, सनातन को भी। तो हाँ, तो सनातन की जहाँ बात आती है, सनातन कहता है ऑल इंक्लूसिव। हम लोग ऑल इंक्लूसिव है, यही हमारा सबसे पहला रूल है। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी मतलब ये आपको करना ही है, ये सबसे पहला रूल है। और स्पिरिचुअलिटी सनातन की जब आती है तो उसका सबसे पहला रूल है कि अपने अहंकार को खत्म कीजिए। क्योंकि अहंकार रहेगा, ईगो रहेगा, तो आप किसी को समझ नहीं पाएंगे, आप उसे सुन नहीं पाएंगे। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुई, मैं फिर से कहूँगी, मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, हम लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं, तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा नीचा दिखाना, उल्टा सीधा बोलना,
अब शब्दों का मैंने प्रयोग देखा, बहुत हुआ है, पर मेरी माँ ने मुझे हमेशा एक ही चीज़ सिखाई, क्योंकि हम लोग वहाँ से यहाँ आ गए, हम लोग पले बड़े यहीं पे। मेरी माँ ने मुझे ये कहा, क्योंकि बचपन में आपके पास बहुत सवाल होते हैं, आपको पता नहीं होता है। मैंने कहा कि मेरी एक दोस्त है, शी इज़ अ बुद्धिस्ट, तो वो ऐसा करती है, वो कुछ अलग करती है। मम्मी, मुस्लिम्स जो हैं वो लोग ऐसे पैरों पे पैर फोल्ड करके क्यों बैठते हैं, ऐसे हाथ क्यों ऊपर करते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा, देखो बेटा, मुझे इंटरनल नॉलेज नहीं है, पर मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि इवेंचुअली हर कोई अपने अंदर एक होप, एक आस ढूंढ रहा है, जो परमेश्वर है, परम पिता है, उसे ढूंढ रहा है, अपने आप को सेट करना चाहता है, सही करना चाहता है। मुद्दा ये था हाँ, तो कमिंग बैक टू दैट, सो आई फील दैट स्टार्टिंग विद समथिंग दैट इज सो इंक्लूसिव वुड, जो भी बातें अब इसके बाद होती हैं, इस चीज को याद रखिए कि हम लोग इंक्लूसिव हैं। आज अगर इस मुद्दे का डिस्कशन हो रहा है तो द ओनली रीजन इज दैट वी वांट पीपल टू ओपन देयर माइंड्स, नॉट क्लोज इट। क्योंकि आप जब भी आप किसी भी कास्ट के हो यार, आप जब स्पिरिचुअल होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा उसका मूल आधार ये है कि आपको प्रेम लेना है, प्रेम बांटना है। मीत भाई, कास्टिज्म को आप कैसे देखते हो और क्या किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? मैं किसी की कास्ट नहीं पूछना चाहूँगा, सीरियसली मैं बस आप लोगों की ओपिनियन जानना चाहूँगा इस चीज़ में। तो मीत भाई, आपका क्या है कास्टिज्म? आपने कभी फेस किया है कुछ? हाँ, तो कास्टिज्म है, अभी भी है, लोग प्रैक्टिस कर रही है। मैंने कहीं देखा है, काफ़ी जगहों पे देखा है कि लोग नीचा दिखाना और जो भी आप सब जो बोल रही थी श्रुति दीदी, वो सारी चीज़ें होती है, वो प्रैक्टिसेस अभी भी है। कई कई अच्छी प्रैक्टिसेस भी होती है, कई कई बुरी प्रैक्टिसेस भी होती है। ओके, इन्हीं सब चीज़ों से अब रिलेटेड। प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि आप अपनी कास्ट से सामने वाली का कास्ट को तौलने वाली बात हो रही है यहाँ पे? हाँ, practices तोलने का वाली मतलब बात। है। और इवन मैंने ये भी एग्जांपल्स देखे हैं कि सब लोग एक साथ मिलजुल के रह रहे। इट इज एवरीथिंग अबाउट हाउ यू ट्रीट समवन। Perfect. बट ये सिर्फ अपने जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो लोग मिल के रहते हैं, वहाँ पे ही होता है। आप रूरल एरिया में जाके देखोगे, फॉर एग्जांपल अभी अपने लोकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है लोगों की, अपन सब को लेके चलते हैं। पर एज कम्पेयर टू अपने स्टेट, अपने सिटी को छोड़ के आप ग्रामीण जगह जाओगे तो वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, रूरल एरियाज के बारे में आप बोल रहे थे। तो बेसिकली इसमें अवेयरनेस ज़्यादा चाहिए। और कास्टिज्म का मेन फोकस, फॉर एग्जांपल मैं बुद्धिस्ट हूँ, ठीक है, तो हम लोग, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हम लोग किसी के, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसी के रिलीजियंस को कभी हर्ट नहीं करते। आप देखोगे तो हम कभी किसी के रिलीजन को हर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इक्वलिटी की मांग करते हैं। हम अभी से नहीं, स्टार्टिंग से ही इक्वलिटी की मांग करते हैं। अगर इक्वल रहेगा सब कुछ चीज़ें, तब जाके अपना डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में सब प्रॉपर वे से होगा। तो बैक टू दैट पॉइंट कि ग्रामीण एरिया में जैसे कि बहुत सारा एक्ट होता है, एट्रोसिटीज़ होती है, उसके बाद में कैसे कोई एक लोअर कास्ट को और अपर कास्ट जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, हर चीज़ में डोमिनेट करते हैं। कपड़े अच्छे पहनोगे तो डोमिनेट करोगे। उसके बाद में किसी की बारात निकल रही है, कोई घोड़े से जा रहा है, तो उसके अपर कास्ट के घर के सामने से क्यों गया, तो उसके लिए उसके ऊपर ये रूरल में आज भी होता है। हमारे रोज अभी भी रोज आज डेटा है, अभी भी ये रोज कम से कम 20 से 25 एट्रोसिटी केस होते हैं। ऑल ओवर इंडिया का डाटा है ये, ठीक है। तो ये अवेयरनेस अपने लोगों में आना चाहिए कि हम लोग कोई भी चीज़ के लिए लड़ते हैं तो वो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर नहीं लड़ते। हम सबसे पहले तो अपना इक्वल अधिकार के लिए लड़ते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिए थे, उसके लिए लड़ते हैं। और वो अभी देखो, अभी हमारी ये थर्ड जनरेशन है। फॉर एग्जांपल आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बाबा साहब ने दीक्षा दिए थे नागपुर में बुद्ध दीक्षा भूमि में, तो उसके बाद देखा जाए तो ये अभी थर्ड जनरेशन है। मजे की बात है, हम लोग दीक्षा भूमि के पीछे बैठे हैं। हाँ, दीक्षा भूमि के पीछे ही बैठे हम लोग अभी। तो जो बाबा साहब ने दीक्षा दिए थे हमको, जो शेड्यूल कास्ट थी, तो कोई भी एक मीन्स कोई भी एक चीज़, सपोज अपन भी कोई काम करते हैं तो अपने को एक वे चाहिए होता है जाने के लिए, एक रास्ता चाहिए होता है। तो शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने बुद्ध धर्म अप्लाई किए हैं, क्योंकि बचपन से, यानी कि जब बाबा साहब भी छोटे थे तब उनको भी उनके
डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई, फिर वो इतने बड़े इंसान बने। तो उन्होंने सब स्टडी किए, उसके बाद में जो अप्लाई किए है शेड्यूल कास्ट को, जो उन्होंने वे दिखाया है वो बुद्धिज़्म का वे दिखाया है। तो जो बुद्धिज़्म अपने यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है वो संघर्ष का बुद्धिज़्म है, यानी कि तुम कोई भी चीज़ में जा रहे हो तो उसमें स्टेडी रहो और संघर्ष करो। तो बेसिकली बुद्धिज़्म जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में, तो वो फिलहाल तो स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं यूज़ करते, तो वो सिर्फ अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें। तो ये सब ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में अभी आप जैसे बोल रहे थे कि अपने सिटी में कुछ होता नहीं है, जैसे अपन ये लोकेशन में नागपुर में है अपन, तो नागपुर बहुत अच्छा है, नागपुर डाइवर्सिटी है, सब कुछ चीज़ें हैं अच्छे हैं, सब भाई लोग हैं, सब मिलके चलते हैं। पर सिर्फ नागपुर में ही नहीं रहते हैं ना, टोटल ऑल ओवर इंडिया में 57 शेड्यूल एंड SC/ST कास्ट है। सिर्फ और सिर्फ उसमें से 2 कम्युनिटी अपलिफ्ट हुई है, वो हुई है SC बौद्धिस्ट जो कम्युनिटी है वो, और एक SC/ST में आते हैं और 1-2 ट्राइब्स आते हैं वो कम्युनिटी, पर बाकी 55 कम्युनिटीज़ अब तक अपलिफ्ट नहीं हुई है। तो ये सब अपलिफ्टमेंट के लिए एक स्टेप बाय स्टेप कभी अपन सपोज अपनी गाड़ी में इंजन खत्म हो गया है, तो वो अपने को गाड़ी धकेलने के लिए उसमें फ्यूल लगता है, तो रिजर्वेशन जो होता है वो काम करता है फ्यूल का। तो बैक टू वो जो पॉइंट में बताया था, मतलब रिजर्वेशन ऐसे काम कर रहा है कि अगर आप 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हो, तो कोई ऑलरेडी 50 मीटर पे खड़ा है, आप 0 पे खड़े हो, तो बाबा साहब ने उस समय ऐसा कुछ किया कि वो उनको 50 मीटर पहले, मतलब वो जो दौड़ है ना वो सेम हो जाए, ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हो? वही है। पर अभी चालू क्या है ना, सोशल मीडिया पे बहुत हाइप हो गई है सब चीज़ों की, और ऐसा नहीं है कि हमको कोई किसी के रिलीजन से कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमको कुछ भी, आपका स्लोगन नमस्ते, हम नमस्ते करेंगे। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वर्ड जय भीम, तो जय भीम का मतलब क्या होता है? सपोज अभी मैं आपको जय भीम बोला, तो जय भीम का मतलब वही होता है संघर्ष करो, इक्वल आओ। तो एज बाबा साहब अम्बेडकर हमारा क्या है, यानी कि एज हमारे लिए उन्होंने अपलिफ्टमेंट किए, तो हम उनको हेल्प करते हैं जय भीम करके। तो वो हम उनको प्रेस कर रहे हैं, उनका पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर है, तो दैट तो वो हम हेल्प करते हैं उनके नाम से जय भीम। जय भीम का मतलब ये होता है कि संघर्ष करो। हाँ, तो इट डिनोट्स दैट कि आप संघर्ष करो, आप हसल बेसिकली हसल के साथ आगे बढ़ो, पावर के साथ पूरे की पूरी इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ो। कास्टिज्म की बात कर रहे हैं, तो मीत भाई मुझे ये बताइएगा, एक पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूँगा रूरल एरियाज के बारे में जो आप बोल रहे थे। मैं थोड़ा रिसर्च किया इस मामले में, काफ़ी पहले की बात है, 1 साल 2 साल पहले की बात है। मैं गया काफ़ी इतने पिछड़े हुए गाँव में गया जो सिर्फ 20 घर के गाँव, 25 घर के गाँव, ऐसे जो गाँव रहते हैं। तो मैं ये देख रहा था कि गवर्नमेंट जो है अपनी, स्टेट हो जाए सेंट्रल, कोई भी जो गवर्नमेंट है वो क्या मेजर्स ले रही है इन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने देखा कि वो लोग बहुत अच्छा एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से वो लोग एक अच्छा मेजर ले रहे हैं कि वो लोग गाँव-गाँव में नाटक करवा रहे हैं। अच्छा, लोग प्लेस करवा रहे हैं। ये प्लेस बेसिकली रात को 12 बजे के आसपास चालू होते हैं, सुबह 6-7 बजे तक कंटिन्यू चलते हैं। और जैसे रामलीला होती है हम लोगों ने बचपन में देखा है। आई थिंक ये मैंने खानदेश में ज्यादा देखा है, इट गोज ऑन फॉर अ मंथ और 2। यस, तो गांव-गांव में ये लोग नाटक कर रहे हैं, और यहाँ पे भी सारा ओपन मैटर है, कोई भी आ सकता है। अगर आप स्किल्स अपने दिखाना चाहते हो, अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हो, यू आर पेड फॉर इट। कोई भी यहाँ पे ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मान्यता, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हो, सिर्फ ये देखते कि अगर आप टैलेंटेड हो तो यू आर इन। और ये जो वो लोग मैसेजेस पहुंचा रहे हैं वो प्लेस के रूप में, जो मैसेजेस वो पहुंचा रहे हैं कि इक्वालिटी रहनी चाहिए हर जगह पे। उनके डायलॉग्स में आपको कहीं भी कोई भी प्रकार की धर्म वाली चीज़ें या कोई भी प्रकार की जाति वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है वो सब चीज़ें नहीं दिखेगी। तो ये मेजर्स मैं कहीं देख रहा हूँ बहुत जगह पे, लेकिन स्टिल वो क्वेश्चन तो है ही कि स्टिल चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है, मे बी इस वजह से क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, आपको देखिए, आप कोई भी बुरी चीज़ करना तब बंद करते हैं जब आपको उस चीज़ के लिए शर्म दिलाई जाती है, शेम दिलाया जाता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर जितना मुझे पता है मैं कहती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा। मुझे जितना नॉलेज है, बाबा साहेब आम्बेडकर पहले ब्राह्मण थे,
as much as I know, ठीक है. And then he was finding a No, he was not Brahmin. this is what I know. Okay. Correct me. Okay. Let me finish. Okay. And then I heard कि he was trying to find a spiritual way through which he could uplift the people of our Indian civilization, जिन लोगों को पीछे छोड़ दिया गया है, जिन लोगों के पास स्टेबिलिटी नहीं है, जिन लोगों को समाज में नीची नज़र से देखा जाता है, इक्वालिटी नहीं है. सो आई केम टू नो, अब मुझे करेक्टली नहीं पता अभी क्या है, अपन गूगल वाले नॉलेज वाले लोग हैं. तो मुझे ये पता है कि ही ट्राइड टू बिकम, माफ करिएगा, सरदार. ही ट्राइड डिफरेंट थिंग्स बट ही वाज नॉट अलाउड. एंड देन उन्हें दीक्षा मिली बुद्धिज्म से, एंड दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. सो आई डोंट नो हाउ इट राइट और रॉन्ग इट इज. No, it's किसी wrong, को it's wrong. करेक्ट, किसी को करेक्ट नॉलेज होगी इस चीज पे, तो वो श्रुति को अगर करेक्ट कर सके, हाँ. या फिर डिसाइड ऑडियंस कर लेगी. बट अगर आप लोगों में से कोई करेक्शन देना चाहता है तो यू कैन. So, मैं ये टॉपिक पे आता हूँ बाद में. अभी पहले आपका टॉपिक पे आते हैं. हम पहले तो इसी को क्लियर कर लेते हैं. इसी चीज को क्लियर जी. कर लेते हैं. तो जैसे श्रुति ने कहा कि वो ब्राह्मण थे, फिर उन्होंने ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ मैं हुआ बताता था. हूँ. तो बाबा साहब जो थे वो बचपन से ही लोअर कास्ट में पैदा हुए थे. तो पहले क्या था, बिफोर दीक्षा, जो आपने जो बताया कि एक स्पिरिचुअल नीड होती है पुश करने के लिए, तो सब चीज़ों के पहले जो शेड्यूल कास्ट थे तो वो भी हिंदुइज्म यानी रिलीजियस को फॉलो करते थे. ठीक है. तो वो शेड्यूल कास्ट थे, इसलिए उनको अलाउड नहीं था टेम्पल जाना, पानी पीना कहाँ का भी. उसके बाद में शौचालय का इस्तेमाल, जो जो लोअर कास्ट होते थे वो यहाँ पे ऐसे मटका लेके चलते थे. ठीक है. वो और एक पीछे रस्सी में से ऐसा बांध के, एक ऐसे हाँ. झाड़ू देता था हाँ. कि तुम स्पिट भी करोगे तो तुम्हारे नीचे नहीं गिरना चाहिए. और झाड़ू इसलिए होता था कि तुम जहाँ जहाँ जा रहे हो तुम्हारे पग माग तो वो भी क्लीन होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें भी प्रैक्टिसेस होती थी. प्रूफ्स अभी भी है, फोटोज अभी भी है. हाँ, ये सब चीज़ें भी प्रैक्टिसेस होती थी. तो डे टू डे लाइफ में बाबा साहब को बहुत सारी चीज़ों का इसमें मिला है. मीन्स कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल एक किस्सा हुआ था उनके साथ में कि वो स्कूल में जा रहे थे, तो उनको टांगा जो होता है अपना बैलगाड़ी होता है, तो वो बहुत दूर था उनका स्कूल. तो टांगे में बैठने के लिए वो बोले कि हमको बैठना है. फिर उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उनको टांगे से उतारा गया था कि तुम पैदल आओ फिर भी. तो वो बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट हुए उनकी लाइफ में. इवन इससे कनेक्टेड एक और इंसिडेंट है कि जब वो स्कूल पहुंचते थे तो उनको क्लासेस में भी नहीं बैठने दिया जाता था. वो खिड़की से या कहीं से जगह मिल गई तो वहां से वो देख के अपनी स्टडीज कंप्लीट करते थे. इवन मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कास्टिज्म का, तो आपको पता है महाभारत में कर्ण को परशुराम जी जैसे अवतार ने भिक्षा देने से मना कर दिया था क्योंकि वो सूत पुत्र थे. मतलब वो उनको बाद में पता चला था, राइट. वो ब्राह्मण बन के गए थे उनके पास. आप कंप्लीट कीजिए, आई करेक्ट. हाँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, यही कंप्लीट था. तो परशुराम जी ने इसीलिए मना किया था कर्ण को. एक्चुअली कर्ण को द्रोणाचार्य ने पहले मना किया था. मैं समझा देता हूँ. हाँ. मैं ये कहना चाह रहा था कि द्रोणाचार्य के पास गए थे, बट द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुमको दुनिया का नंबर 1 धनुर्धरी बनाऊंगा. इसलिए कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया. फिर कर्ण गए परशुराम जी के पास. हाँ. और उन्होंने उनको बताया नहीं कि वो सूत पुत्र हैं. उन्होंने बोला कि वो एक ब्राह्मण है. ठीक है. तो फिर उनको शिक्षा मिली क्षत्रिय धर्म की, और जो भी धनुष विद्या थी वो उनको मिली. उसके बाद का वही है बिच्छू काटेगा वो सब. तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी ट्विस्टेड स्टोरी है ये जो आप बता रहे हैं. मुझे देखो यार, मेरे को एक चीज समझ में मैं इसको ऐसा कनेक्ट करना चाह रहा था कि ये जो हमारा कास्टिज्म है. लेट मी करेक्ट यू. द थिंग हियर इज कि परशुराम जी एक्चुअली उन पे क्रोधित इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने झूठ कहा था कि वो ब्राह्मण है. और उनका रूल ये था कि वो जो भी विद्या देते थे वो सिर्फ ब्राह्मणों को देते थे, वो क्षत्रियों को नहीं देते थे. अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया से 7 बार क्षत्रियों को मिटाने का काम परशुराम जी ने किया. वो 7 बार नहीं 1600 बार था. जो आई एम सॉरी, मेरा पूरा नॉलेज नहीं है, बट ये चीज़ मुझे पता है क्योंकि मैंने महाभारत सुना हुआ है. तो उन्हें जब सिखा दिया और एक बार उन्हें बिच्छू ने काटा
तो वो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, वो वैसे के वैसे बैठे रहे, क्योंकि परशुराम जी की एक शर्त होती थी कि जब मैं सिखाऊंगा तो तुम विचलित नहीं हो सकते, तुम हिल नहीं सकते, तुम्हें बस सुनना है, एकत्रित होकर सुनना है। तो जब उन्होंने देखा कि एक बिच्छू काटने के बाद भी ये हिला नहीं, तो उन्हें समझ में आया कि ये ब्राह्मण नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण के जीन्स ही नहीं है टू एक्चुअली फाइट, टू हैव दैट स्टेल्थ इन द बॉडी। The stealth और comes हम in उस क्षत्रियास। समय की बात कर रहे हैं, हम माइथोलॉजी की Yeah. बात कर रहे हैं। हम 5,500 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो जब क्षत्रिय बैक टू रियलिटी Back आता to है। मैं ये कहना चाह रहा था हियर इज दैट दिस पॉइंट Yeah. माइथोलॉजी में भी कास्टिज्म का वर्णन कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन है। वो मैं ये हर कहना वक्त चाह रहा रहा था है। इस समय। देखिए, But हाँ, मैं अभी इसको segregation of society has always been there. I agree to that. सूतपुत्र आपको पता है कालिदास भी थे। सूतपुत्र आपको पता है ये क्या बोलते हैं, जो मतलब बहुत सारे बड़े बड़े जो What do you mean ऋषि by मुनि- सूतपुत्र? सूतपुत्र मतलब दो अलग कास्ट के बीच में जो बच्चा पैदा होता है वो सूतपुत्र होता है। ओके। हाँ, दैट इज सूतपुत्र। तो सूतपुत्र का मतलब नीची जात का नहीं होता था। सूतपुत्र का मतलब होता है कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने क्षत्रिय से शादी कर ली तो जो मेरी संतान होगी वो सूतपुत्र हो जाए। हाँ, ये तो ठीक है, आपने जो बोले वो ठीक है। हाँ, पर ये सब चीज़ों में जो लोअर कास्ट वाले जो होते हैं पहले से, उनका कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि उनके बारे में कोई पूछता Existence ही नहीं है। एग्जिस्टेंस ही नहीं था कुछ भी, क्योंकि उनको उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। नहीं किया गया, ऐसा नहीं। नहीं, बहुत सारी चीजें आप ऐसी- जब रामायण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिन्हें वानर कहा गया है वो एक्चुअली वानर नहीं है, दैट्स अ ट्राइबल कास्ट। उसको वहां पे मत लेके जाओ, उसको अपन आप back ऐसे to ले the सकते reality हो। आ नहीं, because जाते we're हैं। talking अगर हम about- लोग मैथोलॉजी में जाए ना, तो मुझे याद है कि वो जो नाव पार करने वाले थे, इवन शबरी, हाँ, उनका वर्णन हुआ है उसमें। तो तो ये मेरे ऐसे साथ ही एक होता है। कास्टिज्म वाला ये फैक्टर हुआ है कि मैं कहीं पे भी अगर कुछ कमेंट कर रही हूँ तो बेवजह आउट ऑफ एनी कॉन्टेक्स्ट लोग बोलेंगे तुम ब्राह्मणों को क्या पता, तुम तो घटिया होते हो, तुम तो ये होते हो, वो होते हो, ऐसे होते हो, वैसे होते हो। मतलब उस पॉइंट में मुझे समझ में आया अच्छा मैंने कि हेट्रेड बहुत बढ़ गया है ब्रो। अच्छा मैंने एक चीज और नोटिस की, यू नो, जैसे मीत भाई ने कुछ कर दिया, मतलब कुछ गलत कर दिया रजत भैया, तो लोग बोलेंगे कि इसके कास्ट वाले ऐसे ही होते हैं। भाई उसमें कास्ट का लेना देना नहीं है, एक इंसान कैसा पल रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है और उसको इंसान तक ही सीमित रखो। अपब्रिंगिंग मैटर करती है। हाँ, और सेम चीजें बहुत सारी होती हैं, बट जहाँ तक निष्कर्ष की बात है तो कास्टिज्म पे मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि इंसान को टैलेंट से और उसके नेचर से तौलना सीखो, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग कास्ट में बटे रहेंगे ना तो बर्बादी होते रहेंगे। तो सबको इक्वलिटी है, लोगों के रिस्पेक्ट उनका टैलेंट देख के किया करें, उनका वो आपकी लाइफ में कितना इनपुट दे पाते हैं उसको देख के करें। बाकी तो भाई जिंदगी में बंटवारा करने के लिए बहुत कुछ पड़ा है, सिर्फ कास्ट ही नहीं है, बस लोगों की इज्जत करें और लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। ये तो सही बात है, पर बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं इसमें कि आप आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ठीक है, आपको क्या सिखाया जाता है, ठीक है, वो ग्राउंड रूट से पता चलता है आपको कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, ठीक है। सो बेसिकली आप कैसे पले बड़े हो, हाँ, आप कैसे पले उससे बड़े हो, हाँ, उससे आपके, क्योंकि उसकी छाप आपके बड़े होने तक, बूढ़े होने तक Right, रहती है। तो ये जो कास्टिज्म का है मैटर, ये सिर्फ अपने डे टू डे लाइफ में नहीं होता, डे टू डे लाइफ में उठने बैठने सब चीज में कास्टिज्म है। ऐसे देखा जाए तो पॉइंट आउट करेंगे तो सब चीज में कास्टिज्म होता है। ऐसे में कास्ट को लेके ही नहीं, पर अपने लाइफ में भी कास्टिज्म बड़ा छोटा, जैसे कोई बहुत अमीर है तो हाँ, वो भी कास्टिज्म करेगा, वो बहुत जो casteism एलाइट नहीं, बट आई थिंक पता है कि ये अभी ये कास्टिज्म है, पर ना वो एक जेनेरिक होता है ना कि अरे यार उसके जूते देख यार, उसको नहीं बैठाने वाले मैं अपने साथ, ये चीज। हाँ, ये सब 32,000 चीजें 32,000 अरे यार तुम खुद की ही तारीफ कर लिया करो। मैं लायक हूँ उसके। हाँ तो अभी मत ठीक है, करो ना, ठीक है। बाद में करना। तो मेरा ये कहना है कि यार ये ना ये एक टेंडेंसी है, आई लव यू गाइस। ये एक टेंडेंसी है जो कि अगर कोई कम पावरफुल है तो उसको नीचा गिराने की टेंडेंसी है, अगर कोई बहुत पावरफुल है तो वो इस चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। आई फील दैट दिस इज़ अ वेरी ह्यूमन नेचर। आप डोमिनेंट रहना चाहते हैं, आप अपना डोमिनेंस चाहते हैं तो आप वो चीज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को निकाल के देखेंगे तो वैष्णवों और जो शैव हैं,
जो शिव जी को फॉलो करते हैं, उन दोनों के भी बीच में हो चुकी है भिड़ंत। तो कास्टिज्म की जब बात आती है तो सबसे पहली बात है नॉलेज। अगर आपसे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्योंकि मुझ पर अटैक किया जा चुका है, मुझ पे मेरे ही कौम वाले ने अटैक किया है तो मैं ये दर्द समझ सकती हूँ। और आई थिंक आप ज़्यादा बिट्रेड फील करते हो जब आप ही जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं वही वो भी कर रहे हैं, उसमें वो कहते हैं हम बड़े हैं। तो यार जब कोई कह देता है ना हम बड़े हैं तो उसको कह दो हाँ जा भाड़ में जा होगा तो बड़ा, मत करो झगड़े, मत करो लड़ाई। मैं तो ये कह दूं भैया अगर आप बड़े हो तो प्रूफ करो। नहीं, आप देखो, एटलीस्ट मुझसे मेरे को बड़े होके चीज़ दिखाओ। समझ में आई है कि दिखाओ। अगर ये झगड़ा हम हो बैठे रहा हैं। है तो वहां से अपना रास्ता बदलना ज्यादा आई थिंक इंटेलिजेंट है। क्योंकि जिस प्रकार के झगड़े, जिस प्रकार के आतंक मैं आजकल देख रही हूँ, दिल्ली में देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, नासिक का आपने अभी बताया, ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, नांदेड़, ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे। अब आप मुझे बताइए पूरी कम्युनिटी भड़केगी नहीं? भड़कती है ना, अब 100% आग नहीं लगेगी? आग तो लगेगी ना। वो तो लगेगी। देखो आपने तो कास्टिज्म किया है ना ना, कास्टिज्म इंडिया में पहले किस लिए था वो मुझे नहीं पता, आज पॉलिटिक्स के लिए बना हुआ है वो चीज। और अब जब तक पॉलिटिक्स रहेगी और कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स होगी, वो लोग तो ऐसे चलेगा ही। हवा देते रहेंगे और इंसान बहते रहेंगे। तो अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मैं कुछ please एग्जांपल करिए, देना चाहता हूँ। फॉर क्योंकि एग्जांपल सब बह जा रहे हैं, अभी अपन कुछ लोग सिटी लीक होने एरिया में लगे। है, अपन महाराष्ट्र में सिटी एरिया नागपुर में, पर अभी अपन पहाड़ों की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं हिमाचल गया था, मैं 4 महीने हिमाचल में रहा आप था। डेट पे गए थे? नहीं मैं काम से 4 गया था, महीने। 4 महीने। सो 4 महीने अगली बार हिमाचल में डेट रहा पे था। हैं? तो वहाँ मिली जाती है डेट भाई, क्या यार, भटक जाते हो तुम भी चलो साथ में। Big Bang के मैं बारे में भटक क्या नहीं रहा हूँ, feel कर रहे हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गलत जगह बैठ गया हूँ। तो वहाँ कैसा होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल हाई है, मीन्स वो होता है देवभूमि, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ वहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल हाई और वाइब भी अच्छा है, वहाँ पे पॉजिटिव भी अच्छा है काफ़ी। पर वहाँ पे लोगों की मेंटलिटी बहुत ख़राब है जी। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फॉर एग्जांपल अभी हम कहाँ बैठे था, मैं एक वैली में था वहाँ पे, तो वहाँ का जो जहाँ रुका था मैं होटल में, वहाँ का ओनर, हम साथ में बैठे हुए थे, तो मैं उससे बात कर रहा था। बोले कि चलो भाई यार आज मौसम अच्छा है, चलो थोड़ा एक दो पैक मारते हैं भाई, और फिर उसके बाद में मटन लेके आते हैं भाई। शौक पता चल रहा है। हाँ, फिर उसके बाद में मैंने बोला चलो चलते हैं। तो हम निकले वहाँ से, हार्डली जो जहाँ पे दुकान थी वो हार्डली 20-25 मिनट का रास्ता था। तो अभी तो मैं बैठा हुआ था और मेरे को देख के ऐसा कुछ बोलता नहीं कोई कि मैं किस बिलोंगिंग का, नहीं ऐसे होता है तो उससे अमीर लगता है। हाँ, तो हाँ थोड़ा सा कैप वैप भी और थोड़ा अपना स्टाइल भी अच्छा है, लॉन्डे टाइप। इससे मेरे को सोच बहुत रहे पैसा बोलना वाला है, निकल छोड़ दे जाएगा। मत कुछ भाई का। तो मैं ऐसी में मेरी पंजाबी आदत लगते है, देखते मेरी हैं। आदत है कि ना मैं लोगों को पोक करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है। किस 100 लोग है, 100 लोगों का दिमाग अलग अलग है, तो 100 लोगों के दिमाग से अपन तो सोच सकते हैं ना ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। अपन चारों बैठे हैं, तुम्हारे मन में भी अलग है, तुम्हारा दिमाग अलग है, मेरा दिमाग अलग है, तो वो अपन मैं पूछता हूँ, मेरी जनरली आदत है। तो मैं उनको पूछ रहा था भाई कैसा है ये, मीन्स ये भगवान, आप जैसे कि अभी वैली है वहाँ पे, तो वहाँ पे शेषनाग की पूजा करते हैं, ठीक है। तो मैंने पूछा उनको कि कैसा होता है क्या होता है, तो उन्होंने फिर बताया, अच्छे से बताया सब क्या कुछ बताया अच्छे से। फिर, क्या बताया? वो तो स्पिरिचुअलिटी लेवल का है, वो तो जी, बताया जी। उन्होंने बहुत सारी अच्छी आपने बातें बताई। कास्टिज्म कहाँ देखा, मैं उसमें बता क्या रहा फील हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो वो सब बताया, मैं बोला चलो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उनके साथ मंदिर गया, देखा वेखा। फिर उसके बाद हम लोग मटन वगैरह खाने बैठे, फिर एक लड़का आया, वो बोले इसको बिल्कुल अंदर नहीं लाना, बोला क्यों भाई अंदर क्यों नहीं वो नीची जात का है, अपने साथ बैठ नहीं सकता, बोले वो। बोला हाँ क्या, क्यों क्या हुआ भाई? बोला अरे वो तो मेरा दोस्त है, फिर भी मेरे घर पे वो कुछ भी लेने के लिए आता है तो मैं अस्तबल के पास खड़ा करता हूँ, बोले उसको, तो उसको घर में आने के लिए उसकी परछाई भी नहीं आ सकती, बोले मेरे घर पे। फिर तुम्हारा दोस्त कैसे हुआ? बोले वो दोस्त, बोले तो ऐसे बचपन का दोस्त है, वो मेरा काम करता है, बोले सब। बोला अच्छा ओके, मतलब इमोशनल कनेक्शन है बट साथ में दूरी भी है। नहीं, नहीं इमोशनल नहीं, वो सिर्फ उसको एज अ स्लेव ट्रीट कर रहा है, वो स्लेव, उसका स्लेव है वो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस वहाँ पे, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला हाँ क्या भाई, मैं मटन खा रहा हूँ उसके साथ में, मैं भी चिकन खा रहा, पैक वैक मार रहा हूँ मैं। फिर मैंने बोला भाई आपको बताया क्या? बोला मैं भी शेड्यूल कास्ट में आता, बोला 2 मिनट के लिए वो चुप शॉक हो गया, 2 मिनट कुछ बोला नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोला। उसके बाद में उठ के चले गए डायरेक्ट, फिर आया ही नहीं।
फिर नहीं फोन किया उसने कभी मेरे को। मुझे किया। ये चीज मैंने बता बोला भाई गुड फॉर यू, मेरे को ऐसे लोगों से डील भी नहीं करनी मुझे है। बहुत दुख कुछ होता नहीं है यार ये करना सब है। सुन होता है, मुझे चीज होती है, आप काफी कॉमन हिमाचल चीज की है। बात कर रहे थे, ये हिमाचल की बात है। मुझे ये चीज कमेंट में बताओ कि क्या हिमाचल में सच में ऐसा होता है, 100%। और अगर होता है तो क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। और तो कुछ कास्टिज्म पे हम लोग फाइनली, मेरे वर्ड्स तो यही थे कि लोगों को अगर आंकना है तो उनके टैलेंट के ऊपर आंकिए, वो इंसान कैसा है उसके ऊपर आंकिए, बाकी आपका दिमाग है, आपके पास खुद का दिल है। और कास्ट को इस्तेमाल मत कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हैं तो आप बहुत तुच्छ हैं। वाई? बिकॉज अगर आप शास्त्रों का मैनिपुलेशन करके किसी को नीचे दिखाना चाहते हैं तो आपसे बड़ा ढोंगी कोई और नहीं है।